विद्युत कश्यप की हुई सरेआम मौत, बच गई एडवोकेट अंजलि अवस्थी। रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार ने कई सारे गुंडे भेजे थे ताकि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी का सफाया कर सके। ये सारी चीजें करी गई थी मंत्री जी और युवराज ठाकुर के कहने पर, लेकिन आखिरी मौके पर गलती से गोली लग जाती है विद्युत कश्यप को, यानी उन गुंडों का निशाना चूक जाता है और यहाँ पर भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी बच जाती है। लेकिन विद्युत कश्यप की मौत के बाद भी कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेगी, क्योंकि विद्युत कश्यप महक के बाद इकलौता गवाह था जो कि सभी लोगों के सामने ये बता सकता था कि इस रैकेट को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि मंत्री जी और रानी मौजूमदार की गैंग है, क्योंकि वह विद्युत कश्यप ही था जिसे पता है कि शर्मा जी की हत्या किसने करी। वह विद्युत कश्यप ही था जो कि अंजलि की ढाल बनकर खड़ा रह सकता था। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से। अंजलि महक को कॉल करती है और महक को बार बार समझा रही होती है कि उसे आना होगा, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सारी सच्चाई बतानी होगी। लेकिन युवराज ठाकुर के दबाव के चलते महक अंजलि को साफ मना कर देती है। महक कहती है कि उसे संसार बसाना है, ना कि अपना संसार तोड़ना है। यह केस तो कुछ समय में रफा दफा हो जाएगा। जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ भी गलत हो चुका है, अब वो चीजें सही नहीं हो सकती। लेकिन आज अगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें कबूल कर दी तो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी बनने से पहले ही उजड़ जाएगी और मैं हमेशा इस निर्णय को लेकर पछताती रहूंगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि महक तुम वैसे भी पछताने ही वाली हो, क्योंकि युवराज ठाकुर जैसा इंसान जो कि तुम्हें इतने सारे लोगों के बीच में बेइज्जत कर सकता है, उसके साथ तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती। महक कहती है कि मैं खुश हूँ। अंजलि कहती है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। महक बार बार दोहरा रही होती है कि वो खुश है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द सा महसूस होता है। अंजलि सारी चीज समझ पा रही थी, इसलिए वो ज्यादा महक को फोर्स नहीं करती है और इतने में महक भी कॉल को काट देती है। अंजलि समझ जाती है कि महक ने अपने आप को चुना है, लेकिन इन सारी चीजों में बच गया वो युवराज ठाकुर। अब केवल एक ही ऐसा इंसान बचा है जो कि सभी लोगों के सामने सच्चाई ला सकता है, और वह इंसान है विद्युत कश्यप। वेद और एसीपी पंकज पुरोहित ये कहते हैं कि विद्युत कश्यप कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा करा ना तो वह खुद भी फंस जाएगा। इस पूरी ही प्लानिंग में वह भी शामिल होगा। अंजलि कहती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम विद्युत कश्यप से सच नहीं उगला पाए तो फिर यह केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वापस से दामोदर मौजूमदार की गैंग एक्टिव हो जाएगी और कई सारी बच्चों की तस्करी होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए सभी लोग मिलकर सीधे निकल जाते हैं विद्युत कश्यप से मिलने के लिए। विद्युत कश्यप इस वक्त अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी गाड़ी उसके सामने खड़ी करती है और विद्युत कश्यप की कॉलर पकड़ के उसे सच बोलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इतने में ही दामोदर मौजूमदार के कुछ गुंडे आते हैं और गोली चला देते हैं। इनका मकसद था एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जान से मारना, लेकिन इस वक्त एडवोकेट अंजलि अवस्थी बच जाएगी और मौत हो जाएगी तो विद्युत कश्यप की। तो यही कहानी हमें आगे देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाली कहानी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।